बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बोलते हैं एमसीक्यूज की सीरीज के साथ हाजिर खिदमत है खत्री ब्रदर्स के चैनल से। सेकेंड ईयर कॉमर्स के इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का टॉपिक है और इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू जिसमें कहा गया Which of the following is a separate entity by law? इनमें से कौन सा कानून की नज़र में अलहदा शख्सियत रखता है, यानी इनमें से कौन सा कारोबार या इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कानून की नज़र में एक अलहदा हस्ती, एक अलहदा वजूद रखता है। लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, फाउंडेशन या ट्रस्ट। और जवाब है लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, लिमिटेड कंपनी अपनी अलहदा वजूद और शख्सियत अपने शेयर होल्डर्स के मुकाबले में रखती है, जबकि उसके मुकाबले में सोल ऑनरशिप, पार्टनरशिप, फाउंडेशन, ट्रस्ट ये सब के सब अपनी अलहदा वजूद अपने मालिकान या अपने कंट्रीब्यूटर्स, मेंबर्स से नहीं। तो इसका जवाब है लिमिटेड कंपनी। अगला एमसीक्यू है लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड महदूद का क्या मतलब होता है? लिमिटेड बाय एसेट्स, लिमिटेड बाय रेवेन्यू, लिमिटेड बाय लायबिलिटीज एंड लिमिटेड बाय एक्सपेंस। यानी ये जो कंपनी के साथ लफ्ज लिमिटेड लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है लिमिटेड बाय लायबिलिटीज। वजह यह है कि एक शख्सी कारोबार और पार्टनरशिप में नुकसान हो तो मालिकान को अपने घर से लाकर पूरा करना पड़ता है, लेकिन शेयर रखने वाले मालिकान यानी कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उन्हें सिर्फ अपने लगाए हुए सरमाए की हद तक ही जिम्मेदारी कबूल करनी होती है, यानी वो सिर्फ अपने शेयर्स के सरमाए की हद तक ही अपनी जिम्मेदारी में शरीक होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेपरेट एंटिटी मीन्स। अलहदा हस्ती, अलहदा वजूद, अलहदा शख्सियत का क्या मतलब है? सेपरेट फ्रॉम क्रेडिटर्स, सेपरेट फ्रॉम डेटर्स, सेपरेट फ्रॉम क्लाइंट्स या कस्टमर्स एंड सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स। और सही जवाब है सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स। जी हाँ, कंपनी का कारोबार अपना जो अलहदा वजूद रखता है वो सेपरेट अलहदा वजूद अपने ऑनर्स मालिकान से रखता है, यानी मालिक अलग है और कंपनी खुद एक मसनूई शख्सियत के तौर पर तस्लीम की जाती है। वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, वो अपने नाम से जायदाद खरीद सकती है, वो अपने नाम से मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात कर सकती है और उस पर मुकदमा हो सकता है। अगला एमसीक्यू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। बराए नाम कदर और कीमत जो एक शेयर की रखी जाती है which is printed on face of share is called, जिसे छाप दिया जाता है सामने के हिस्से पर एक शेयर के, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? मार्केट वैल्यू, रिटेल वैल्यू, पार वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू? और यकीनी तौर पर जवाब है पार वैल्यू। मुकर्रर करदा दाम जो कि कंपनी के प्रिंट कर दिए जाते हैं शेयर के सामने के हिस्से पर, तो इसे पार वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहा जाता है। वर्ड ऑफ लिमिटेड मस्ट बी यूज विद। लफ्ज महदूद इस्तेमाल होता है किसके साथ? कॉर्पोरेशन के साथ, प्रोपराइटरशिप के साथ, पार्टनरशिप या नन ऑफ अबव। और जवाब है कॉर्पोरेशन। याद रखिए, कंपनी को कंपनी के नाम से भी याद करते हैं और कॉर्पोरेशन के नाम से भी याद किया जाता है। तो इसका मतलब है कि लिमिटेड का लफ्ज एक कंपनी या एक कॉर्पोरेशन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी लिमिटेड बाय लायबिलिटीज। छठा एमसीक्यू है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कंपनीज इन द टर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स के हिसाब से कंपनीज कितनी इकसाम रखती हैं? यानी
कितनी इकसाम कंपनीज की शेयर के हिसाब से होती है? तो जवाब है 2 types, 1 type, 3 type या 4 types. आंसर इज 2 types. तो 2 इकसाम की कंपनीज शेयर्स के हिसाब से पाई जाती हैं और वो 2 इकसाम हमारे पास होंगी कि एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और एक ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो इस हिसाब से 2 इकसाम पाई जाती हैं शेयर्स के हवाले से कंपनी. नेक्स्ट 7th है, which of the following company cannot invite its shares to the general public? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि दावत नहीं दे सकती अपने शेयर्स की आम आवाम को? सोल प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और जवाब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम अफराद 2 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अफराद 50 होते हैं और ये पार्टनरशिप की एक बड़ी शक्ल है, क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम अफराद 2, ज्यादा से ज्यादा 20 होते हैं. तो जब वो 20 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेते हैं और उसके जो मेंबरान होंगे वो पार्टनरशिप की तरह अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं करेंगे. अपने शेयर जनरल पब्लिक को सिर्फ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही ऑफर कर सकती है. इसलिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर या इनवाइट नहीं कर सकती. अगला नंबर 8 है, नॉर्मली शेयर्स आर ऑफर्ड अलोंग विद. आमतौर पे शेयर्स की पेशकश किसके साथ की जाती है? शेयर के प्रोस्पेक्टस पेशनामे के साथ, कंपनी की बुकलेट के साथ, शेयर एप्लीकेशंस के साथ या ऑफरिंग एप्लीकेशन के साथ. एंड द राइट आंसर इज शेयर एप्लीकेशंस. जी हाँ, आमतौर पे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं शेयर एप्लीकेशंस के साथ. नंबर 9th MCQ है, द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कायम की जाती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, 1974, 1884 और 1962. एंड द राइट आंसर इज 1984. जी हाँ, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत एक कंपनी को कायम किया जाता है. नंबर 10 है, a form of business organization comes into existence wherein the public was invited to contribute capital is known as. एक कारोबार की शक्ल जो वजूद में आती है जहां एक आम आवाम को दावत दी जाती है कि वो सरमाए में अपना हिस्सा मिलाएं, उसे किस नाम से पुकारते हैं? अ पार्टनरशिप, सोल ट्रेडरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और नन ऑफ दीस. और सही जवाब है जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाया कंपनी जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दावत दी जाती है पब्लिक को शेयर्स की शक्ल में, और इस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्क करती है. नंबर 11 है, द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड. जो बाकायदा दस्तखत एक कंपनी के होते हैं उसे किस नाम से पुकारते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, कॉमन सील या प्रोस्पेक्टस. और राइट आंसर है कॉमन सील, मुश्तरका मोहर. इसका मतलब है जो बाकायदा दस्तखत एक कंपनी के होते हैं वो दरअसल कंपनी की कॉमन सील है, यानी मुश्तरका मोहर है. इससे आगे नंबर 12, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज जनरली. जो जिम्मेदारी मेंबरान की एक कंपनी की होती है वो आमतौर पर लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, कंटीजेंट होती है या आउटस्टैंडिंग होती है. एंड द राइट आंसर इज लिमिटेड, क्योंकि जो जिम्मेदारी मेंबर्स की एक कंपनी की होती है वो लिमिटेड होती है.
नंबर 13 है a joint stock company is an effective organization for rising. एक मुश्तरका सरमाया कंपनी एक मौसर इदारा या तंजीम मानी जाती है क्या चीज बढ़ाने के लिए? A small amount of capital, a large amount of capital, a limited amount of capital या no amount of capital. And the right answer is a large amount of capital. जी हाँ, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक मौसर तंजीम जानी जाती है जो कि एक वसी मिकदार में सरमाया इकट्ठा करने के लिए बनाई जाती है। नंबर 14 है A company can be winded up. एक कंपनी को खत्म किया जा सकता है through compliance with the provision of किस शराइत और किन मामलात के पाबंदी के साथ? Companies Ordinance 1982, Companies Act 1986, Companies Ordinance 1884 और Companies Ordinance 1984। जी हाँ, जैसा हम जानते हैं कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 क्योंकि कंपनी जो है वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत चलती है। नंबर 15 है a person who buys one or more than one share becomes a. एक शख्स जो खरीदता है एक या एक से ज्यादा शेयर वो क्या हो जाता है? मेंबर ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड द राइट आंसर इज मेंबर ऑफ द कंपनी। जी हाँ, जो शख्स कंपनी के शेयर खरीदता है वो कंपनी का मेंबर हो जाता है। A joint stock company is an artificial person created by. एक मुश्तरका सरमाया कंपनी एक मजनूई शख्सियत है जो तख्लीक की जाती है रजिस्ट्रार की जानिब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से, लॉ की जानिब से या एम्प्लॉइज मुलाजिमीन की जानिब से। एंड द राइट आंसर इज लॉ। कानून के हिसाब से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एक मसनूई शख्सियत है जिसकी तख्लीक होती है। नंबर 17 है द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज। एक कंपनी जिसकी इंतजामकारी लोगों का एक ग्रुप करता है उसे क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, टीम ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब कंपनी की इंतजामकारी जो लोगों का गिरोह करता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम अफराद मेंबरान की क्या होती है? 6, 7, 10 या 50? एंड द राइट आंसर इज 7। जी हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम अफराद मेंबर्स 7 होते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज। एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम तादाद अफराद की 2 होती है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 10 और 50। और सही जवाब है 50। एक प्राइवेट कंपनी में कम से कम अफराद की तादाद 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 होती है। द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी इज। शेयर्स एक पब्लिक कंपनी के क्या होते हैं? नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल और नॉट अलावेबल। And the right answer is transferable. जी हाँ, एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल काबिल मुंतकिल होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के नाम मुंतकिल हो सकते हैं। 21 है the shares of joint stock company may easily be purchased or sold in the। जो शेयर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के होते हैं वो आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में
मनी एक्सचेंज मार्केट में, फ्रूट मार्केट में और वर्कफोर्स सोसाइटी में? एंड द राइट आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं। 22 है बेसिक ऑब्जेक्ट, बुनियादी मकसद फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या होता है, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी के कायम करने का बुनियादी मकसद क्या है? द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, अर्न प्रॉफिट, प्रमोट इथिक्स, वर्क फॉर सोसाइटी। और राइट आंसर है अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। इसका मतलब एक कंपनी का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना होता है। 23 है द शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड द, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर रखने वाले हैं, उन्हें तसव्वुर किया जाता है एजेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। और राइट आंसर है ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक जाने जाते हैं, यानी शेयर रखने वाले कंपनी के मालिक होते हैं। द शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड द, शेयर होल्डर्स को तसव्वुर किया जाता है कि वो कंपनी का प्रॉफिट है, शेयर है, डिबेंचर है या कैपिटल है। एंड द राइट आंसर इज कैपिटल। शेयर होल्डर्स को कंपनी का सरमाया, कैपिटल तसव्वुर किया जाता है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर, एक पब्लिक कंपनी में इंतहाई तादाद मेंबर्स की होती है अनलिमिटेड, 10, 50 या 500। एंड द राइट आंसर इज अनलिमिटेड। जब पब्लिक कंपनी की बात करें तो कम से कम अफराद 7, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड होते हैं, जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर भी हो सकते हैं, यानी एक एक शेयर भी जो है वो लोगों को दिया जा सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी मुमकिन है। इसलिए कहा जाता है कि पब्लिक कंपनी के इंतहाई मेंबर्स की तादाद अनलिमिटेड होती है। The powers of the company are governed by the, जो इख्तियारात हैं एक कंपनी के, उनकी निगरानी कौन करता है? शेयर होल्डर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा कि जो राइट आंसर है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, याददाश्त कंपनी, कंपनी की याददाश्त जिसमें कंपनी के तमाम इख्तियारात जिनके ऊपर अमल पैरा हुआ जाएगा वो लिखे जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है कैपिटल कंपनी का फिक्स किया जाता है पब्लिक की जानिब से, ऑडिटर्स, जांच पड़ताल करने वालों की जानिब से, जनरल सेक्रेटरी की जानिब से या मेमोरेंडम। और राइट आंसर है मेमोरेंडम, यानी कंपनी का जो कैपिटल है वो भी याददाश्त कंपनी के जरिए फिक्स किया जाता है। A company in which each members give a guarantee to contribute a specified sum in the company in events of its being wound up is said to be, एक कंपनी जिसमें हर एक मेंबर को एक जमानत देनी होती है कि वो एक मखसूस किस्म का हिस्सा मिलाएगा रकम का कंपनी में अगर वो कंपनी का खात्मा हो जाता है, ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड द राइट आंसर इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी ऐसी कंपनी जिसको जमानत दी जाती है और महदूद किया जाता है उसकी जमानती रकम से। A company in which the liability of its member is unlimited is known as, एक कंपनी जिसकी जिम्मेदारी उसके मेंबरान की अनलिमिटेड, लामहदूद होती है, उसे क्या कहते हैं? पब्लिक लिमिटेड, चार्टर्ड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। एंड द राइट आंसर इज अनलिमिटेड कंपनी। जी हाँ, ऐसी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी के नाम से पुकारा जाएगा। नंबर 30 है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस, एक ऐसी एसोसिएशन जिसका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड किस हिसाब से होती है? सेक्शन 42, सेक्शन 48, सेक्शन 318 और सेक्शन 24। एंड द राइट आंसर इज सेक्शन 42। जी हाँ,
एक ना कमाने वाली या एक मुनाफा कमाने के लिए ना कायम की जाने वाली जो कारोबार होगा वो रजिस्टर्ड होता है कंपनी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 42 के हिसाब से। Which of the following association is mainly formed for the promotion of commerce, art and religion? इनमें से कौन सी एसोसिएशन बुनियादी तौर पर कायम की जाती है तरक्की देने के लिए तिजारत को, फन को और मजहब को? And the options are public limited company, private limited company, association not for profit and chartered company. And the answer is association not for profit, एक ऐसी एसोसिएशन जो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। The company which is incorporated by the royal order is called, एक कंपनी जिसको रजिस्टर किया जाता है, जिसको शुरू किया जाता है शाही फरमान से, उसे कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट और चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। तो जवाब है हमारे पास चार्टर्ड कंपनी, यानी एक चार्टर्ड कंपनी को शाही फरमान के जरिए पूरा किया जाता है। जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मिसाल दी जाती है कि वो वहाँ के बादशाह और मलिका के हुक्म से जो है वो कायम की गई, तो वो एक चार्टर्ड कंपनी होगी। 33. The company which is formed by the order of Governor General, President or Prime Minister or by the special act of legislature is called, एक कंपनी जिसे कायम किया जाता है गवर्नर जनरल के हुक्म से, सदर के हुक्म से या वजीर आजम के हुक्म से या कानून बनाने वाले किसी खुसूसी कदम के जरिए, तो उसे कौन सी कंपनी कहा जाएगा? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी और नन ऑफ दीस। और सही जवाब है जी स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी आईनी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसे उस मुल्क के आइन के मुताबिक फॉर्म किया गया।